मृत व्यक्ति की वस्तुएं अशुद्ध क्यों? मेरी गुरु माँ ज्ञान सोच रही थी कि मर जाने के बाद उस मरे हुए जीव की सभी चीजें छूत क्यों हो जाती है। जिस खाट में वह मरा उस खाट को फेंक दो, जिस बिछौने में वह मरा उस बिछौना को फेंक दो, जिस कपड़े वह स्वेटर वेटर को पहना सब दूसरे को दे दो, जिस बर्तन में वह खाया हो उस बर्तन को भी किसी दूसरे को दे आओ, उसकी कोई चीज नहीं रखी जाती है। वे सोचने लगी, यह तो ठीक है कि जब तक जीव है तभी तक पवित्रता है। शरीर से जब जीव निकल जाता है तो शरीर महा अपवित्र हो जाता है। जीव शरीर से निकला तो शरीर अपवित्र हुआ, ये मेरे को समझ में आई। पर वह जो सामान, वह जो बर्तन, खाट, बिछावन इत्यादि, उसमें से तो जीव निकला नहीं, तो वह कैसे अछूत हो गया। वे बहुत परेशान हुई। उन्हें उसी समय लगा जैसे कान में कोई कहा, सुनो। वे साधु लोग जो ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उनके उपयोग में आने वाला आसन जिस पर वे सोते थे, जिन कपड़ों व खड़ाऊ को पहनते थे, उन सब चीजों को लोग लूट लूट कर रख लेते हैं। कहते हैं यह महापुरुषों की धारण की हुई पवित्र चीज है। लोग उसे लूट लूट कर अपने घरों में ले जाते हैं। लोग उसकी पूजा आराधना करते हैं। लोग उसमें अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाते हैं। उन्हें लगा ज्ञानी इस संसार से माया विजयी होकर जाते हैं, इसीलिए वे जिन जिन चीजों को व्यवहार में लाते थे वे सब चीजें पवित्र मानी जाती हैं। लेकिन एक संसारी संसार से पराजित होकर हार कर गया। वह माया में ही पगलाया रहा। अपनी दुर्गति करके, जीव का पतन करके दुनिया से गया है। इसलिए उसके व्यवहार में आने वाले सभी सामान अपवित्र माने जाते हैं। शास्त्रों में जो निर्देश है कि सांसारिक व्यक्ति के व्यवहार में लाया हुआ सभी सामान, सभी चीजें अशुद्ध है, ऐसा कहने के पीछे यही कारण उन्हें समझ में आया कि वह मरने के पहले माया मोह से ऊपर न उठ सका। पराजितता के परमाणु है उसके सामानों में। पराजित जीवात्मा जो माया के भोग वासनाओं में डूबकर पराजित होकर गई है, उसके धारण की हुई चीजें अपवित्र है। हे लोगों, फेंक दो उसे सड़क पर बाहर, उसे तुम व्यवहार में मत लाओ। देखो ऐसा न हो कि उसके शरीर के संपर्क में आई हुई चीजें जिसमें पराजय का परमाणु ओतप्रोत है, व्यवहार में लाने पर तुम्हें भी अपराजय का परमाणु समा जाए और तुम भी संसार से पराजित होकर जाओ। ज्ञानियों की चीजें फेंकी नहीं जाती, लोग उसे गले से लगाते हैं, क्योंकि वह एक बोधवान, एक विजयी आत्मा की है। उस आत्मा की जो इस अछूत शरीर और संसार की आसक्ति और संगता को त्याग कर अपने धाम परमात्म तत्व को उपलब्ध हो गई। हमारे शास्त्रों में आया है, मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का साधन है। यह मोक्ष की सवारी है। इस पर आरूढ़ होकर व्यक्ति अगर मोक्ष तक न पहुंच सके तो यह उसका दुर्भाग्य ही होगा। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यम प्राप्यम मानुष लोकम मुक्ति द्वारम यावृतम गृहेषु खगवत सक्त सतमारूढ़ च्युतम विदुहम। जो मोक्ष प्राप्ति का अमोघ साधन रूप मनुष्य देह को प्राप्त करके भी पशु पक्षी के समान स्त्री पुत्रादि तथा गृह वित्तादि के मोह के भोग पदार्थों में आसक्त रहता है,
उसे शास्त्र आरूढ़ पतित कहते हैं। इसी को सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं, ढीक बूढ़ा उतरा नहीं, याही अंदेशा मोही, सलील मोह की धार में का निद्री आई तो ही। ढीक किनारे पर, भवसागर का किनारा मनुष्य के शरीर को पाकर भी तुम बूढ़ गए, डूब गए उसमें, जिसमें पशु पक्षी योनियां डूबती चली आ रही हैं। सदगुरु कबीर साहब एक पद में कहते हैं, सब तरुवर तर जाय के, सब फल लिन्हा चीख, कबीर फिरी फिरी मांग गई, शब्दों ही का भीख। सब तरुवर सब योनियों में जीव गया और सभी योनियों के भोगों का उपभोग किया है। मनुष्य के शरीर में आकर भी वह उन्हीं शब्दादि विषयों की ही भीख मांगता है, जिन भोगों को अरबों योनियों में वह भोगता आ रहा है। पशु तो शरीर से असंग नहीं हो सकते हैं, प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर तू शरीर से असंग हो सकते थे। तुम शिवत्व को प्राप्त कर सकते थे, तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते थे, फिर अपने करणीय कर्तव्य को छोड़कर क्यों पशु पक्षियों के भोगों में डूब मरा। कल जब गुरु माँ छत पर टहल रही थी तो बहुत ध्यान से आश्रम को देखी। चारों ओर घूम घूम कर पेड़ पौधे, खिड़की, दरवाजे सबको बहुत ध्यान से देखा। उन्हें लगा इसके पूर्व के बहुत अच्छे अच्छे मकान टूट चुके हैं, वैसे ही यह भी टूटा हुआ है, प्रतिपल छूटता जा रहा है। लगा मकान एकदम बेगाना, शरीर की ओर ध्यान गया। उन्हें लगा इस शरीर की तरह आज तक कितने शरीरों को छोड़ा गया है। ऐसा लगा यह शरीर भी बेगाना है, घर भी बेगाना, सगे बेगाने, प्रेमी बेगाने, अपने बेगाने। उन्हें लगा इस बेगानों की भीड़ में एकदम एकाकी हूँ। उनका अंतस प्रभु को पुकार उठा, हे नाथ, इन बेगानों की भीड़ में मात्र तू ही अपने हो। हे प्रभु, इन बेगानों के बीच में मुझे कहाँ छोड़ दिए हो। हे प्रभु, इन बेगानों के बीच में तुम मुझे खो मत जाने देना। तुम ही मेरे अपने हो, तुम ही मेरे सगे हो। इन बेगानों की आसक्ति आकर्षण से बचाकर हे नाथ, तुम मुझे अपने आकर्षण में बांध रखो। मैं पहचानती हूँ, मैं जानती हूँ, एकमात्र तुम ही मेरे अपने हो, बस तुम ही। जब तक प्रारब्ध है शरीर में रहा जाए, पर शरीर की आसक्ति संगति न की जाए। ऐसा न माना जाए कि शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, हमेशा बोध रहे। चिता का जलावन यह शरीर अशुद्ध और मैं शुद्ध। तो यहाँ पर सद्गुरु कहते हैं, शरीर और संसार की आसक्ति ही अशुद्ध अछूत है। जीवात्मा दुर्भाग्यवश मोह में मोहित होकर माया में आसक्त हो जाने के कारण अभागा बना जीव अपने प्रियतम तक पहुंच न सका। माया में लिपटने से जीव को कुछ लाभ नहीं होता है। भैया कहाँ लाभ है, किसको लाभ है? एक पल के लिए भी, एक बाल का 100वां भाग भी जीव को लाभ नहीं है। हानि ही हानि है, हानि ही हानि है। जिस धन शरीर परिवार को अपना माना जाता है वह अपना नहीं है, यह निश्चय ही इससे छूट जाने वाला है। याद आती है मुझे एक श्लोक, धनानि भूमौ पश्वच्छ गोष्ठे भार्या गृह द्वारी जनः शमशाने देहश्चित्तायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकम। धन जहाँ का तहाँ पड़ा रह जाता है, पशु गौशाला में बंधे के बंधे रह जाते हैं, स्त्री घर के द्वार तक साथ देती है, स्वजनों का साथ शमशान तक होता है और देह चिता तक साथ रहती है। फिर जीव अकेला ही अपने कर्मों के साथ जाता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब अपने भजनों में कहते हैं, नाम हरि का जपले बंदे
फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। बालापन में खेलिया खाया, आई जवानी तो मस्त रहा। बूढ़ापन में रोग सतावे, खाट पड़ा पछताएगा। जपना है तो जबले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पाएगा। एक अन्य भजन में सदगुरु देव कहते हैं, मत बांधो गठरिया अपयस की, जब यमराज लेने को आवे। मगरूरी निकसे नस नस की। अपयस की गठरी मत बांधो। उस स्त्री का भी भारी अपयस होता है जो अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से प्रेम करती है। उसी तरह जीव का भी अपयस होगा अगर अपने प्राण प्रियतम प्रभु को छोड़कर शरीर और संसार से प्रेम करेगा। इस पाप के कारण जब यमराज लेने को आएंगे तो तुम्हारे नस नस की मगरूरी का नाम अहंकार निकल जाएगा। इसलिए क्यों अहंकार करते हो, किस पर अहंकार करते हो। जब तक शरीर में आसक्ति है, माया में चिपकाव है, तब तक जीव पराजित है। जब तक जीव असत्य में उलझ रहा है, असत्य में चिपक रहा है, तब तक वह सद्गुरु की शरण में जाकर बोध नहीं किया, अपने स्वरूपस्थ नहीं हो गया, शरीर की संगति से ऊपर नहीं उठ गया, तब तक वह अछूत है। एक पद में सद्गुरुदेव प्रभु कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान। जब तक घट शरीर में काम क्रोध लोभ और मोह की खान है, तब तक क्या मूर्ख क्या पंडित दोनों ही एक समान अछूत है, दोनों ही अपवित्र हैं। तो छूत विवर्जित कौन है। कहीं कबीर ते छूती विवरहित, जाके संग न माया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वही छूत से विवर्जित है जिसके संग में माया नहीं है। अब आप सब गंभीरता से विचारना, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हैं। भगवान आप सबों से निश्चय ही बेहद प्यार करते हैं, तभी तो आप सबों को सत्संग में घसीट कर ले आते हैं और बोध ज्ञान की बातें सुनाते हैं। आज इतना ही। जय श्री सद्गुरु।